Assalamu alaikum, I'm Yasir Ali in front of you. Today the thing which we will discuss in today's tutorial, that will be active voice and passive voice. Before going deep into the depth of this topic, it's very mandatory to know about some basic points about active voice and passive voice. पहले तो हमें ये जानना होगा जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या, तो वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे पहले कि हम इसकी बहुत तह में या डेप्थ में जाएं, उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होगा और पैसिव वॉइस क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस मकामात पे इस्तेमाल होता है, विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन पहले जो आज चीज़ में लेकर आया हूँ वो ये है कि आपको एक बेसिक डेफिनेशन के थ्रू पहले समझाऊँ, डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊँ कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो आइए पहले एक्टिव वॉइस को मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि वी हैव 12 टेंसेस, और 12 के 12 तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, उनमें से 8 तो कर सकते हैं। लेकिन पहले वो कौन से टेंस होंगे वो तो बात की बात है, पहले एक्टिव वॉइस को देखते हैं। व्हेन, एक्टिव वॉइस गौर से देखिएगा, व्हेन द परफॉर्मर इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वंस अगेन, व्हेन द परफॉर्मर, जुमले में जब काम करने वाला, इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अच्छा, इस बात को करने का मकसद ये है कि जुमले में ये जो प्लेटफॉर्म है ना सब्जेक्ट का, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे आने वाला शख्स जब यहां आ रहा है तो वो काम भी कर रहा हो। यानी एक्टिव वॉइस की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आने वाली चीज जो भी होगी, जो भी एलिमेंट होगा, दैट मस्ट बी और दैट विल बी परफॉर्मिंग एन एक्शन, और जो एक्शन परफॉर्म करेगा आपको पता है वो सब्जेक्ट है। तो साबित ये हुआ कि एक्टिव वॉइस क्या है कि जब जुमले में काम करने वाला यानी सब्जेक्ट के मकाम पे आने वाला काम भी कर रहा और सब्जेक्ट भी वही हो, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी आपके 12 के 12 टेंसेस सारे के सारे इसी चीज की दलील है। फिर से देख लीजिएगा, शी इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड, शी। अब एक तो ये काम भी कर रही है और जो प्लेटफॉर्म है हमारा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट भी यही है। तो जुमले में इस प्लेटफॉर्म पर आने वाला अगर काम कर रहा हो तो वही सब्जेक्ट है जुमले का, और यही है एक्टिव वॉइस। एक और जुमला देख ले, दे हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद की। अब यहां पर मदद करने वाले कौन है? दे, और प्लेटफॉर्म कौन सा है? सब्जेक्ट का। तो जुमले में सब्जेक्ट के मकाम पर आने वाला ना सिर्फ सब्जेक्ट के मकाम पर आ रहा हो बल्कि काम भी वही कर रहा हो, तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है, क्या डिफरेंस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है दोनों जुमलों में? मी और फूड। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। बड़े आसान लफ्जों में बात की मैंने, ये कहा कि जुमले में जब जुमले का ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट के प्लेटफॉर्म पे आ तो जाए लेकिन वो काम ना करे, गौर से देखिएगा, या तो ये काम कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट के प्लेटफॉर्म पर आ तो जाएगा लेकिन वो काम कोई नहीं करेगा। तो मैंने यही बात शुरू में की थी कि यहां पर आने वाला जरूरी नहीं है कि जुमले में सब्जेक्ट के मकाम पर जो भी चीज या जो भी एलिमेंट आप मेंशन करें वही काम कर रहा हो। अब यहां तो ये काम कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में इन्हीं मिसालों को कन्वर्ट होते देखते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं शी इज कुकिंग फूड, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं जा रहा, लेकिन इन दो जुमलों को कन्वर्ट करके जरूर दिखाता हूं। मैं कहता हूं फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर ले गया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है यहां पे फूड कोई काम कर रहा है, काम इसी पर हुआ, लेकिन इसने सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर आकर अपनी एक जगह बनाई लेकिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि पैसिव वॉइस का ये रूल होता है सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट की जगह पर आए लेकिन काम ना करे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी दोनों जुमलों में कहा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, एंड जब मैंने कहा दे हेल्प मी, आई वाज हेल्प बाय देम, मेरी मदद की गई उनके जरिए। तो काम बताने का तरीका तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट के मकाम पर हो, ये एक्टिव वॉइस है, और जब जुमले में ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट के मकाम पर आ जाए, काम कोई ना करे, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। आई होप दिस इज a basic lecture and clear. If you have any problem you can comment me, I will definitely clarify it, and keep on watching my videos, subscribe my YouTube channel. I will keep on making good videos for you people. Thank you very much for today. See you in next tutorial. Thank you very much.